Hello bachcho, let's read this question. So the question says, let a, b, c be positive integers such that b upon a is an integer. If a, b, c are in geometric progression and arithmetic mean of a, b, c is b plus 2, then the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1 will be what? तो हमें बोला है a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और b बाई ए बी क्या है, इंटीजर है। ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और अरिथमेटिक मीन इन तीनों का, किनका, ए बी सी का बी प्लस 2 है। तो वैल्यू फाइंड करना है हमें ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 बाई ए प्लस 1 का। जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो हमें सिंगल जीएम इंसर्ट करना आना चाहिए तीन नंबर्स के बीच में। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम एक्स वाई जेड। say xyz, then am of x y z can be written as x plus y plus z by 3. Simply we can say sum of all term divided by number of term। और अगर ये जीपी में है, x y z आर इन जीपी, तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? इन्हें हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म, y इज इक्वल्स टू ए आर सेकेंड टर्म एंड z इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं, यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन am of a b c इज b प्लस 2, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है ना। क्या होगा? b प्लस 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 3b प्लस 6। यहां से a प्लस सी विल बी 2b प्लस 6 है ना। सो a प्लस सी क्या आ गया? 2b प्लस 6 के इक्वल आ गया। a प्लस सी 2 कॉमन ले लें तो हम लोग इस क्या लिख सकते हैं? b प्लस 3। और अभी हमने पढ़ा a b c आर इन जीपी। सो a को हम क्या कर लेते हैं? a बोल देते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म, कोई परेशानी नहीं। b को हम क्या बोल देते हैं? ए आर बोल देते हैं। और c को क्या बोल देते हैं? ए आर स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए आर प्लस 3। यहां तक कोई परेशानी नहीं। सो वी कैन राइट a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए आर प्लस 6 है ना। देन व्हाट वी कैन डू, सारे a वाले टर्म्स को एक साइड लेकर आ जाते हैं तो हमारा हो जाएगा ये a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर इज इक्वल्स टू 6। यहां से a कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस का साइन है। a को क्या गया, हमने कॉमन ले लिया। देन वी विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर is equals to 6। a is equals to what? 6 by 1 plus r minus 2r, 1 plus r square सॉरी। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 by, ये क्या है? r माइनस 1 होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे r की डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई करते हैं। r अगर हम 1 रखें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो r की 0 ऐसे भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि r अगर 0 हो गया तो ए बी सी जीपी में होगा ही नहीं। और अगर r को 1 लेते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो हमारा पूरा a जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर r हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 1 स्क्वायर दैट इज a 6 आएगा। ठीक है। तो ये एक की जो इंटीजर वैल्यू मिल रही है, अगर r भी इंटीजर है तो। ट्राई करते कुछ और।
एक तो हमें R2 पता चल गया है, अगर 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1 2 स्क्वायर इज 4, तो 6/4 जो कि a का इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा, है ना, डेसिमल वैल्यू देगा और वो पॉसिबल है नहीं। 4 लेते हैं, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर इज 9, 6/9 जो कि 0 पॉइंट समथिंग, तो वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो मोस्ट सुटेबल वैल्यू है r का वो क्या मिल रहा है 2। सो वी कैन राइट एज बोथ r and a is integer will be integer, so only possible solution will be r is equals to 2। तो r is equals to 2 हो जाएगा तो क्या होगा, a is equals to क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब हमें क्या मिल गया, r is equal to 2 मिल गया और a is equals to 6 मिल गया, तो हम अपना डिजायर्ड आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1 की। तो ए हमारा क्या है 6 है, तो ये 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 7, है ना। 36 प्लस 6 42 माइनस 14 28 अपॉन 7 और इसकी वैल्यू आ गई 4। सो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1 is equals to 4. So the final answer of this question is a square plus a minus 14 upon a plus 1 is equals to 4. And we have got this answer by using our key concept of AM. AM of three numbers is given by a plus b plus c by 3. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.